नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा होता क्या है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम किसी भी इंसान के, सामान के, किसी की भावनाओं को और किसी की जगह के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब इसके कितने भाग होते हैं? इसके होते हैं हमारे पास 5 भाग, यानी कि इसके 5 पार्ट होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समुच्चयवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब आप किसी प्राणी के नाम को बताते हैं, यानी कि किसी भी इंसान या वस्तु, चीज़ के नाम को बताने को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का किसे कहते हैं? जब आप किसी व्यक्ति की जाति को बताते हैं, संपूर्ण वो कहाँ का है, जैसे कि मनुष्य है, राम, श्याम, लक्ष्मी, या फिर जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, इस तरीके से। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है जब आप क्या करते हो, किसी पदार्थ के नाप तोल का बात करते हो, यानी कि किसी सामान के नाप तोल का बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर है समुच्चयवाचक संज्ञा। समुच्चयवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तुओं का बोध कराते हैं, यानी कि किसी की व्यक्ति या वस्तु के समूह का होने को बोध कराने को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, झुंड और आदि, से ढेर, पुंज, संगठन। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जहाँ पर क्या होता है, आप किसी भी संज्ञा के माध्यम से किसी के भाव का, दशा के, गुण के आदि को बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इससे जुड़े हुए हम कुछ प्रश्न को करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूँगी। यहाँ देखिए, अब इन सब प्रश्नों को हम पढ़ेंगे ताकि हमें इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, पेपर की दृष्टि से हमें यहाँ पे कोई भी परेशानी ना आए। जैसे कि कुंज में संज्ञा का भेद बताइए, यानी कि इसमें पूछा गया है कि कुंज किसका भेद है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव और द्रव्य। उसके बाद है, अब इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए गए। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो जातिवाचक संज्ञा तो वो संज्ञाएं होती है जब आप किसी भी इंसान के, जानवर की जाति की बात करते हैं। भाववाचक क्या होती है? जब आप किसी की दशा और गुण की बात करते हैं। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जहाँ पर आप किसी के समूह की बात करते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कोयले में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। अब कोयले में संज्ञा शब्द का भेद पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने कोयले की जाति बताई है। भाव तो अब दशा और गुण होता है। भाव और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी इंसान की नाम, जगह के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह को कहते हैं कि आप किसी झुंड, इस तरीके से आप समूह को कहते हैं। फिर सोना चांदी संज्ञा का किसका भेद बताइए। तो सोना चांदी साफ साफ दिख रहा है कि सोना चांदी एक तरीके का द्रव्य है, तो ये इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। देखिए सुंदरता क्या होती है? ये एक इंसान का भाव है, गुण है, यानी कि ये एक तरह का गुण है, तो ये क्या होगा? हमारा भाववाचक संज्ञा, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। उसके बाद बोला गया है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि पूछा हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से क्या क्या है? व्यक्तिवाचक, शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री या फिर महेंद्र। अब देखिए, शिक्षक एक प्रकार का समूह हो गया, एक किसी इंसान का, फिर जाति हो गई। विद्यार्थी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के ना होते हुए किसका हुआ? एक जाति का हो गया, क्योंकि एक पूरी जाति की और विद्यार्थी की बात की जाती है। और मंत्री भी एक तरीके से उसी तरीके से हुआ, किसी का नाम नहीं है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। लेकिन महेंद्र जो है ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है छठे में कि बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वभाव, दिव्यत्व में कौन सा संज्ञा है। अब देखिए, आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती है जहाँ पर आप गुण, दशा के बारे में बताते हैं, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में आप किसी भी इंसान के नाम को बताते हैं, और जाति में आप किसी की समूह, विशेष जाति की बात करते हैं, और समूह में तो आपको पता ही होगा किसी भी झुंड के बारे में या फिर किसी ग्रुप के बारे में बात की जाती है। और 7वें में बोला हुआ है कि जिन संज्ञा में किसी वस्तु के धर्म, गुण, ज्ञान, उसको संज्ञा कहते हैं, यानी कि जिस संज्ञा में किसी वस्तु के धर्म, गुण का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, धर्म, गुण, अवस्था और व्यवस्था को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था, बहुत ही साइंस ने आपको बताया था, गुण और दशा को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जब आप किसी की जाति के बारे में बताते हैं। और इसे 8वें में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। लंबाई, दया या
चतुरता। अब लंबाई, दया, चतुरता क्या है, ये सब भाव है, तो ये सब क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। और बहन क्या है, बहन भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद पूछा हुआ है कि 90वें क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को बोध कराने वाले को क्या कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के बोध कराने वाले को हम संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा के किसका बोध नहीं होता, यानी कि जाति से किसका बोध नहीं होता, पद का, पशु के नाम का, पक्षी के नाम का या आदमी की जाति का। तो सीधी सी बात है, पक्षी के नाम का बोध होता है, पशु के नाम का भी बोध होता है, पद का भी बोध होता है, लेकिन हम किसी की जाति, यहाँ पे आदमी की जाति, यहाँ आदमी की जाति का मतलब यहाँ पे जो हम विभाजन कर चुके हैं हमारे समाज में जाति के हिसाब से, उसको बताया गया है। तो ये जाति का मतलब यहाँ पे वो जाति नहीं होती है। उसके बाद बोला गया निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, रामायण, पटना, गंगा या औरत। तो यहाँ पर रामायण जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि पटना, गंगा और औरत जातिवाचक संज्ञा है। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, रामायण, पटना, इसका हम यहाँ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को हमें पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं, द्रव्यवाचक यानी कि पदार्थ नहीं है पूछा गया, लोहा, तेल, घड़ी या दूध। अब देखिए लोहा क्या है, एक पदार्थ है, तेल क्या है, एक द्रव्य है यानी कि एक तरल वस्तु है, घड़ी क्या है, घड़ी एक पूरा एक व्यवस्थित रूप है, कोई पूरा द्रव्य नहीं कहेंगे उसको, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, घड़ी हो गया। दूध भी एक द्रव्य है तो वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। तो यह एक हमारा सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। हम आगे विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगी कि इसके अंतर्गत इसे क्यों विशेषण बोला गया है। आगे पढ़ाया गया है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं बोला जा सकता। पहला है मिठाई, लड़ाई, चतुराई या उतराई। तो यहाँ पे देखिए चतुराई और लिखाई और चतुराई, तो यहाँ पर हमारा जो भाव है चतुराई, उतराई और मिठाई। लड़ाई, मिठाई एक पदार्थ है यानी कि खाने की वस्तु है, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के नहीं आएगा, जबकि इसमें गुण और अवस्था हमको बताई गई है। उतराई, चढ़ाई, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए मिठाई। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि इनमें से कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें क्या होगा, यमुना। यमुना एक नदी का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि गाय एक जाति है, पहाड़ भी और एक आम भी एक वस्तु है। 16 नंबर में बोला गया है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शत्रुता। फिर इसमें बोला गया निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा का कौन सा यानी कि इनमें संज्ञा किसको बोला गया है, मांडवी, घरेलू, स्वतंत्र या भला। तो इसमें मांडवी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 में बोला हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मोहन, नदी, हरियाली या अयोध्या। तो हरियाली क्या है, एक तरह का भाव है, यानी कि इसके अंदर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हरियाली। उसके बाद बोला गया है कि मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नदी तो एक जाति है, जबकि अयोध्या एक जगह का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, जबकि हरियाली हमारा भाव हो गया। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भाववाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। तो वह है हम। यहाँ पे बोला पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखना आ जाएगा। तो हम आगे पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, तब उस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें हमारा हम हो जाएगा। फिर तो क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 20 में बोला कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा क्या है। तो बुढ़ापा एक तरह का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में हम किसी के गुण और दोष की बात करते हैं, व्यक्ति में हम किसी की जाति की बात, व्यक्ति में हम किसी के नाम की बात करते हैं, जाति में वो किस समुदाय से है, जैसे कि गाय है, जानवर है, पक्षी है, उसकी बात होती है। जबकि और है फिर प्रश्न नंबर 21 में बोला गया कि अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि पर किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये भाव के अंतर्गत आता है। फिर प्रश्न नंबर 21 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं समझ नहीं आ रहा, तो इसको मैं छोड़ दूंगी, आगे देखती हूँ। प्रश्न नंबर 23 में बोला गया है संज्ञा के किस रूप के आरंभ का आधार, इसका है लिंग, वचन और आधार। ठीक है, संज्ञा के रूप का रचना का आधार लिंग, वचन और कारक के आधार पर होता है।
कुछ प्रश्न नंबर 24 में बोला है धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो धिक्कार शब्द सीधी सी बात है भाववाचक के अंतर्गत आता है। जाति को आपको पता ही होगा, मैंने बताया पक्षी। फिर है प्रश्न नंबर 25 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बोला है? तो इसमें नहीं है पानीपत का प्रथम युद्ध, मंगलवार, स्वतंत्रता। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डकैती। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।